हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश को बेसिक से। इंग्लिश पहले हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश होती क्या है। व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये सभी देशों में बोली जाती है। इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये सभी देशों में मान्य है। हम इसमें पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में। इंग्लिश में बेसिक जो है आपका ग्रामर है। ग्रामर यानी कि व्याकरण। ग्रामर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। नाउन यानी कि संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि मोहन, राम। अब वस्तु में जैसे पेन आ जाएगा, आपका बुक आ जाएगी। स्थान में जैसे जबलपुर। ये इस टाइप से आपके उदाहरण है। किसी भी चीज़ का फिक्स नेम नाउन कहलाता है आपका। किसी भी चीज़ का फिक्स नेम आपका नाउन कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम तो ये इसका मतलब होता है सर्वनाम का संज्ञा के लिए। संज्ञा के लिए, संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें जैसे ये सर्वनाम जो होते हैं 7 टाइप के होते हैं। आई, यू, वी, दे, इट, ही, सी, इट। इस टाइप में ये 7 टाइप के आपके प्रोनाउन होते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम वर्ब के बारे में, यानी कि क्रिया। क्रिया जो होती है आपकी, जब किसी शब्द से हमें काम का होना पता चलता है, कार्य का होना, या वर्ब में लास्ट में ना आ जाए। जिन शब्दों के वर्ब के अंत में ना आ जाए या कार्य का होना पता चलता है वो सभी हमारी वर्ब कहलाती हैं। जैसे कि नहाना, खाना, सोना, पीना, खेलना, ये सब हमारी वर्ब हैं। वर्ब 2 टाइप की होती हैं। एक होती है एक्सिलरी वर्ब, और एक होती है हमारी मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव। मेन वर्ब में क्या आता है आपका? मेन वर्ब जैसे स्लीप, सोना, खेलना, इस टाइप में जो वर्ब आती हैं वो मेन वर्ब कहलाती हैं। और ये इज, एम, आर, हैज, हैव, ये टेंस में उपयोग वाली हेल्पिंग वर्ब हैं। ये सहायक क्रिया हैं। ये मेन क्रिया को मेन वर्ब जो होती हैं उनको मुख्य क्रिया बोलते हैं, और जो आपकी सहायक क्रिया होती है उसको ये सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब।
क्रिया होती हैं। अब इसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण, तो ये विशेषण जो होते हैं नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव जैसे कि एग्जाम्पल में ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो ये जो गुड है इसमें ये नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन की, ये प्रोनाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है कि ये जो लड़का है ही है, ये क्या है, गुड है, मतलब कि अच्छा है, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि वो लड़का कैसा है। तो इसके साथ आपको ये ऐसे एग्जाम्पलों में गुड आता है, बैड आता है, या फिर इंटेलिजेंट आता है, इंटेलिजेंट आता है, और भी आ सकते हैं, बुद्धिमान आता है, वाइज। तो कुछ भी इसमें एडजेक्टिव विशेषता बताने वाली चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद आपका आता है एडवर्ब। एडवर्ब ये वर्ब और एडजेक्टिव का दोनों का मिलकर बनता है क्रिया विशेषण, इसे कहते हैं क्रिया विशेषण, एडवर्ब कहलाता है। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल ही इज वेरी फास्ट, फास्ट, ये तो विशेषता है कि फास्ट है, वो विशेषता है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा जी, एडजेक्टिव। ये वेरी जो है आपका एडवर्ब है, वर्ब, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा वेरी। बाकी ही तो आपका हो जाएगा प्रोनाउन, और इज जो हो जाएगा आपका इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल कुछ आ जाएंगे। वेरी हो गया आपका, मोर हो जाएगा, आ जाता है कहीं पे, कुछ ज़्यादा हो जाता है तब। तो ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिया और विशेषण की विशेषता बताते हो, यानी कि वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं या फिर क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर आपका छठवां आ जाता है इसमें कंजैक्शन। कंजैक्शन से पहले आपको प्रोपोजिशन पढ़ना है। प्रेपोजिशन यानी कि संबंध वाचक शब्द, संबंधवाचक। प्री यानी कि पहले, और पोजीशन मतलब कि स्थिति। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर अपनी स्थिति बताते हैं वो सभी प्रेपोजिशन कहलाते हैं, यानी कि संबंधवाचक, संबंध बताते हैं। नाउन व प्रोनाउन के पहले आकर अपना संबंध बताते हैं।
एग्जाम्पल में देखो ये किस किस कैसे कैसे आते हैं ये, जैसे ऑफ आ जाता है आपका, ऑन आ जाएगा, इनटू आ जाएगा और इन आ जाएगा आपका। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं इसके प्रोपोजिशन का। इसका प्रोपोजिशन का अलग से एक चैप्टर पढ़ाएंगे प्रोपोजिशन के लिए, पूरा प्रोपोजिशन उसमें अलग से एक चैप्टर में उस खत्म करेंगे, एक टॉपिक अलग टॉपिक में। कंजैक्शन, दो शब्दों या तो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजैक्शन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बोथ एंड, बोथ यानी दोनों, एंड यानी और, ईदर और, या तो या, नाइदर नॉर, नॉर, ना तो ना, ये सब कंजैक्शन में आते हैं। इनको दो वाक्यों को जोड़ने के लिए या दो शब्दों को जोड़ने के लिए इन कंजैक्शन का प्रयोग किया जाता है। आठवां आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, जैसे जिस वाक्यों को अपन को पढ़ने में हर्ष महसूस होता है या आश्चर्य होता है, हर्ष होता है या आश्चर्य होता है, ऐसे वाक्य, ऐसे शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि व्हाट आपका, जैसे व्हाट क्या हुआ, जैसे अचानक बोलते हैं व्हाट क्या हुआ, और ओ जैसे बोलते हैं ओ माई गॉड, अचानक से आश्चर्य हो जाए ना, व्हाट क्या, इसके लिए क्या, ओ माई गॉड, ये आपके इंटरजेक्शन, ये आपकी पूरा ग्रामर का ये पूरा आपका पार्ट हो गया इसके लिए।